हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन या जो पित्त की पथरी के ऑपरेशन के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हम पहले से ही रख लेते हैं बिफोर सर्जरी। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है हमें पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल्स हम लाएँ उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कैनुला। तो कैनुला का जो नंबर होता है वो 18 नंबर का कैनुला हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्जरी में। फिर इसके अलावा हमारा आता है फिक्सर, आता है आईवी सेट, आता है फॉलिस आती है। ठीक है, तो जो हमारी फॉलिस होती है तो मेनली 16 नंबर की यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉलिस है तो यूरो बैग भी होगा, उसमें यूरिन का कलेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं ग्लव्स। तो ग्लव्स का नंबर हमारा डिपेंड करता है जो हमारी सर्जरी कर रहा है उनको कितने नंबर का ग्लव्स आएगा। इसके अलावा आता है हमारा ब्लेड। तो ब्लेड का नंबर 11 होता है, मेनली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है स्पाइनल निडल, 23 नंबर की होती है। और डिस्पो होती है हमारी, ये हमारी 10 ml की भी यूज़ होती है, 5 ml की भी यूज़ होती है, ये हम पहले ही लेके रखते हैं। इसके अलावा आता है हमारा क्लिप नंबर, एक क्लिप आती है जिसका नंबर होता है 300, वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। K90 होता है, तो जो K90 होता है उसका मेनली यूज़ हम करते हैं ड्रेन के लिए। और इसके अलावा इंजेक्शन ग्लाइकोपाइरुलेट होता है, और इसमें 20 ml की जो डिस्पो होती है उसकी भी नीड होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स की भी नीड पड़ती है क्योंकि हमें देखना पड़ता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। और इसमें फ्लूइड भी लेते हैं, जैसे हम RL 500 ले लेते हैं, 3-4 वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रहता है। साथ ही साथ नॉर्मल सलाइन हम 500 रहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे हम ले लेते हैं सेप्ट्रिक्सोन 1 ग्राम। इससे हम पहले ही सेंसिटिविटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंजेक्शन आते हैं हमारे रेंटेक, पेरिनॉम एंड इंजेक्शन एनाविन हैवी। तो एनाविन हैवी एक तरीके से एनेस्थीसिया वाला होता है जो सुन करने के लिए होता है। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स और इसके इंजेक्शन जो हमारे ऑपरेशन के दौरान यूज़ होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के पित्त की पथरी का ऑपरेशन होना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हम पेशेंट प्रिपेयर करते हैं। पहले हम पेशेंट का क्या करते हैं, ऑर्नामेंट या कोई टाइप की ज्वेलरी होती है तो हम उसे रिमूव करवा देते हैं। फिर पेशेंट को हम गाउन देते हैं। फिर गाउन कराने के बाद उसे पेशेंट को बेड पे लेटाते हैं। फिर उनको वीगो लगाते हैं, वो भी 18 नंबर का, ठीक है, हरा वाला वीगो लगाते हैं। इसके अलावा कैथेटराइजेशन करते हैं। इसके बाद सेफ्ट्रिक्सोन से हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी चेक करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंटों में सूट नहीं करता है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इरिटेशन, रेडनेस वगैरह। तो हम पहले ही सेंसिटिविटी चेक कर लेते हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। इसके अलावा हम इंजेक्शन देते हैं, एसिलॉक, पेरिनॉम भी देते हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन देते हैं बिफोर सर्जरी। इसके अलावा पेशेंट को हम सर्जरी से पहले आईवी फ्लूइड लगाते हैं। तो मेनली 2 फ्लूइड हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो मेनली हम फ्लूइड लगाते हैं RL, रिंगर लैक्टेट 500 ml। तो ये वाला जो फ्लूइड होता है सर्जरी से पहले हम ये देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।